भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व माना जाता है। दीपावली से पहले आने वाली चतुर्दशी और इसके खास पर्व को सुहागिन चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जहां महिलाएं इस पर्व पर खास तौर से अपने रूप को निखारने की जतन करती हैं। पुष्कर में भी महिलाओं को सजते संवरते देखकर 7 समंदर पार से आई विदेशी बालाएं भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर अपने आप को सजाने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया, जहां पर न केवल इन विदेशी महिलाओं ने श्रृंगार करवाया बल्कि भारतीय परिधान को धारण करते हुए 16 श्रृंगार करती हुई भी दिखाई दी। कार्तिक मास में कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहा जाता है। इस बार रूप चतुर्दशी महिलाओं के अखंड सुख सौभाग्य रूप और लावण्यता यौवन का प्रतीक रूप चतुर्दशी है। My name is Celine Wagenbach. I come from Germany and I'm here in Pushkar to get dressed up as an Indian bride, as an Indian princess, and it inspired me, Mara Santi. She brought me here and I wanted to experience the Indian culture at its glam. Yes, so I'm inspired by Mara Sandri, who invited me here, and to experience a beautiful time with Pratiksha and her team, to dress me as a beauty queen of India. तो वहीं 5 दिन के दीपोत्सव पर्व में आज के दिन की खास मान्यता होती है। आज रूप चौदस है, महिलाएं आज सजती संवरती हैं और आज का दिन महिलाओं के लिए सौंदर्य का दिन होता है, अपने रूप को निखारने का दिन होता है। कोटा में सुबह से ही अलग अलग ब्यूटी पार्लर पर महिलाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं और अपना मेकअप करवाकर अपने रूप को निखार रही हैं। तो कोटा इसके साथ साथ खास महिलाएं मेहंदी भी लगवा रही हैं, क्योंकि मेहंदी महिलाओं के सौंदर्य और श्रृंगार का एक विशेष अंग माना जाता है। और ऐसे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी देखिए। सबके बीच में महिलाओं के लिए खास दिन है, जिसे श्रृंगार के दिन के तौर पर भी जाना जाता है। रूप चौदस अपने रूप को निखारने का दिन होता है और चूंकि महिलाओं की सबसे पसंदीदा अगर कोई चीज होती है तो वो श्रृंगार होता है। उनका सबसे बड़ा गहना अगर कुछ होता है तो वो श्रृंगार होता है। रूप चौदस ऐसा ही कोई खास पर्व है और इन सब के बीच में शहर के जो सैलून्स हैं, पार्लर्स हैं, वहां पर महिलाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही है और इन सब के साथ में महिलाओं के श्रृंगार का सबसे बड़ा आधार है, जिसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, मेहंदी। और फिलहाल अपने श्रृंगार को निखारने के लिए तमाम जो फीमेल्स हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर खास तौर पर मेहंदी से अपने आप को और जो निखरवाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और खास तौर पर यहाँ पर पहुंची हैं। रूप चौदस डेफिनेटली दीपोत्सव में महत्वपूर्ण होता है और आज का दिन तो आप लोगों के लिए सबसे खास होता है। तो आपने क्या प्लान किया है अपने लिए आज के दिन? आज का पहले बार तो हैप्पी दिवाली सबको। एंड रूप चौदस में ये होता है कि अपन खुद का श्रृंगार और अपने मन की नेगेटिविटी निकाल के और अपना श्रृंगार करते हैं और दिवाली के लिए आगे के लिए अपन तैयार होते हैं। इसी को अपन मन की शुद्धता और खुद की मतलब बाहरी शुद्धता, उसी को अपन रूप चौदस बोलते हैं एक तरीके से। तो ब्यूटी पार्लर और इसके साथ में महिला जो मेहंदी के साथ में श्रृंगार, सौंदर्य किसी भी तरीके का हो, मन का हो या ऊपरी हो, उसी को रूप चौदस बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, और भी महिलाओं से बात करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से मेहंदी के साथ में वो अपना श्रृंगार जो है वो करवा रही हैं। आप क्या मानते हैं आज के दिन को लेकर के और आपका क्या प्लान है, आज किस तरह से रहने वाला है? आज का प्लान है मेरा मेहंदी लगवाना। वैसे तो सबको हैप्पी दिवाली बोलना चाहती हूँ मैं, और आज का प्लान है कि मेहंदी लगवा के फ्री होके खुद को रिलीफ फील करने के लिए मुझे अपनी तरीके से सुंदरता को निखारना है, पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है, ताकि दिवाली मेरे लिए अच्छी हो। तो ये दिन महिलाओं का है, महिलाओं के श्रृंगार का है और इसका जो महत्व है वो भी महिलाओं के लिहाज से ही खास है। तो महिलाओं के सजने संवरने का दिन और खास तौर पर दीपोत्सव के बीच अलग महत्व रूप चौदस का और खास जो उत्साह महिलाओं के अंदर कोटा के बाजारों में, सैलून और पार्लर्स के बीच नजर भी आ रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18।